नमस्कार आदाब, मैं अलीसा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा दावा, ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीत रही बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बोल, देश बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा जिम्मेदार। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सनातन धर्म पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सनातन का ढोल पीटने वाले लोग सनातन विरोधी हैं। बलिया के अमहर ग्राम सभा में बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना देश को बांटने का बीज बोया जा रहा है। मौर्य ने सनातन धर्म की परिभाषा बताते हुए दावा किया कि सनातन शब्द भगवान बुद्ध के मुख से निकला हुआ शब्द है। वे सनातन का ढोल पीटने वाले लोगों से बड़े सनातनी हैं, इसलिए सनातन का ढोल पीटने वाले लोग सनातन विरोधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य व पैरों से शूद्र पैदा कर देते हैं। बकवास, यह सनातन नहीं हो सकता। कोई नया रुख इख्तियार कर रही है या सनातन धर्म को लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले लोग सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं समझते, है ना। सनातन धर्म भगवान बुद्ध के मुंह से निकला हुआ शब्द है, और जब वो अपने शिष्यों को संदेश दे रहे थे तो उसी में अंतिम सेंटेंस कहते थे, एस धम्मो सनातना, जो मैं कह रहा हूँ यही सनातन धर्म है। तो ये तो नकल करते हैं, ये बौद्ध धर्म का सनातन धर्म लेकर के बड़े सनातनी बन रहे हैं, और इनके सनातन में और सच के सनातन में बहुत अंतर है। सच का सनातन जो आदिकाल में था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, सूर्य अपना प्रकाश देने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भेदभाव नहीं करता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भेदभाव नहीं करता, सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार से हवा, पानी, अग्नि सबको समान रूप से अपना शक्ति प्रदान करती हैं। जैसे नदी किनारे चले जाओ, कोई नदी किसी को नहीं रोकता कि तुम ब्राह्मण हो तुम पानी पियोगे, और तुम शूद्र हो तुम पानी नहीं पियोगे, तुम मुसलमान हो पानी नहीं पियोगे, तुम हिंदू हो पानी पियोगे। कोई नदी नहीं पूछती है। नदी का पानी बह रहा है, कोई भी जाके पानी पीता है, ये सनातन है। हवा, ऑक्सीजन सबको भेदभाव के बिना आती है, यही सनातन है। ये इनका सनातन है कि जैसे ये सनातन है कि बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, ये सनातन है। लेकिन ये सनातन किसको कहते हैं? ये मुंह से ब्राह्मण पैदा कर देते हैं, बाहु से क्षत्रिय पैदा कर देते हैं, जंघे से वैश्य पैदा कर देते हैं, पैर से शूद्र पैदा कर देते हैं। ये सनातन है। बकवास सनातन नहीं हो सकता। सनातन वैज्ञानिक भी है, सर्वग्राही भी है, सबको स्वीकार भी है। हम उनसे बड़े सनातनी हैं, इसलिए सनातन का ढोल जो पीटते हैं वो सनातन विरोधी हैं। जो ये मूर्ति पूजा की बात करते हैं, क्या आप उसका विरोध करते हैं? भाई मैं तो इनके किसी मूर्ति पूजा का आज तक मैंने विरोध किया नहीं, तो ये प्रश्न कहाँ से आ गया? जो आप कह रहे हैं कि सूर्य, नदी और तालाब ये जो सनातन सत्य है वो बता रहा हूँ। परिभाषा जानिए, सीखिए। देवी देवताओं को लेकर भी आप वैसा बयान देते हैं? मैं जब बयान देता हूँ उसका मैं तर्क और पुस्तक के साथ देता हूँ, हवा में नहीं बयान करता हूँ। आज बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं इसीलिए कि मेरी बात तार्किक भी होती है, सैद्धांतिक रूप से साक्ष्य के साथ होती है, वैज्ञानिक भी होती है, व्यवहारिक भी होती है। उन्होंने कहा कि 1922 और 1923 में द्वि राष्ट्रीय की अवधारणा हिंदू महासभा की थी। 1939 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। 1939 से लेकर 1942 तक द्वि राष्ट्रीय की अवधारणा तेजी से चली। 1947 में देश आजाद हुआ। उस समय हिंदू महासभा में इतना दबाव बनाया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। भारत के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी। जिन्ना ने कभी भी अलग राष्ट्र की मांग नहीं की। हिंदू महासभा की वजह से जिन्ना को पाकिस्तान लेना पड़ा। तो लोग कहते हैं कि मोदी जीत रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का प्रकरण जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ,
403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे रही। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं न कहीं कोई खेल है। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ईवीएम का तिकड़म की जीत है। ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। और इसीलिए संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अब सभी लोग मिलकर के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस बात की मांग करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर सिस्टम लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम लाओ। इसे साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बलिया में ईवीएम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा ईवीएम गड़बड़ी कर चुनाव जीती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा बैलेट पेपर काउंटिंग में कांग्रेस से जीती बीजेपी। सभी पार्टियों को एक होकर ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। चुनाव बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम की मांग करनी पड़ेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव यूपी में सपा की स्थिति अच्छी रहेगी। लोकसभा 2024 चुनाव में भाजपा की विदाई तय है।